दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी जिसका नाम था कमला। आप सब ने उस कहानी को बहुत प्यार दिया था। कुछ दोस्तों ने कमेंट करके बताया था कि इस कहानी का पार्ट 2 लेकर आओ। मैंने पार्ट 2 भी आप सभी के लिए लाया था। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर सुन लें। दोस्तों, हमने पार्ट 2 में सुना था अमन, जिन्होंने हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश की थी, उसके साथ कमला ने क्या किया था। और कमला ने कहा था जो कोई मेरे रहस्य को जानने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। गांव वालों में कमला का खौफनाक डर और फैल गया था। तो चलिए बिना देरी किए हुए कमला की हॉरर कहानी शुरू करते हैं। गांव के लोग अमन के गायब होने के बाद और भी खौफ में जीने लगे। हवेली अब न सिर्फ डरावनी कहानियों का केंद्र बन चुकी थी, बल्कि गांव वालों के दिलों में एक अस्थायी डर का घर भी बन चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अमन के साथ क्या हुआ, लेकिन जो उसकी रिकॉर्डिंग और डायरी से सामने आया, उससे यह साफ हो चुका था कि कमला की आत्मा उस हवेली में फंसी हुई है और हर उस इंसान को अपनी गिरफ्त में ले रही है जो उसके रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। हवेली का डर अब तक गांव के बुजुर्गों और युवाओं को अपनी चपेट में ले चुका था, लेकिन इस बार कहानी में एक और नया किरदार जुड़ने वाला था। राघव अमन का बचपन का दोस्त था, जो अब तक शहर में रह रहा था। जब उसने अमन के गायब होने की खबर मिली तो वह तुरंत गांव लौटा। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में बेचैनी थी। वह अपने दोस्त के साथ क्या हुआ यह जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। राघव ने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि कोई आत्मा उसके दोस्त को गायब कर सकती है। वह विज्ञान में विश्वास रखने वाला था और अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने ठान लिया कि वह खुद हवेली के अंदर जाकर सच का सामना करेगा और अमन को खोज निकालेगा। राघव ने अपने साथ एक बैग पैक किया, जिसमें उसने कैमरा, टॉर्च, कुछ पुरानी किताबें और एक तांत्रिक से ली हुई रक्षा की चीज़ें रखी। गांव के लोग उसे मना करते रहे, लेकिन राघव ने किसी की न सुनी। उसने रात का इंतज़ार किया, क्योंकि वह जानता था कि हवेली के सारे रहस्य रात के अंधेरे में ही खुलेंगे। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, राघव हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली अब पहले से भी ज़्यादा खामोश और भयानक लग रही थी। अंदर घुसते ही हवेली के दरवाज़ों ने एक अजीब सी चरमराहट की आवाज़ की और एक ठंडा हवा का झोंका राघव के शरीर को छू गया। उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयाँ बना रही थी। हवेली के अंदर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे महसूस कर रही हो। राघव ने अपने कदम हवेली के सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ाया, जहां अमन आखिरी बार देखा गया था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी, जैसे कोई पुरानी धूल और सड़ी हुई चीज़ों की मिलीजुली खुशबू हो। अचानक उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। राघव ने चारों तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी कमज़ोर पड़ने लगी। अचानक दीवारों पर अजीब खरोंचें उभरने लगी। राघव ने ध्यान दिया कि वे खरोंचें कोई साधारण निशान नहीं थे, बल्कि कुछ शब्द उभर रहे थे। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ लिखा था, तुम्हारा भी अंत यहीं होगा। राघव का दिल
तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने उस संदेश को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के एक कमरे में पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। राघव ने उस आईने में झांका और उसे अपने पीछे कमला की परछाई दिखी। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राघव ने अपनी टार्च को मजबूत पकड़कर कमरे की दीवारों को ध्यान से देखा। तभी अचानक आईना खुद ब खुद हिलने लगा। आईने में राघव को अब सिर्फ अपना अक्स ही नहीं, बल्कि कमला की आत्मा की एक डरावनी छवि नजर आई। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी और उसकी मुस्कान में शैतानी थी। कमला की आवाज़ आईने के भीतर से गूंजी, तुम भी अब मेरा हिस्सा बनोगे। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टार्च बुझ गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। आईने में कमला की छवि और स्पष्ट हो गई। तभी आईने से एक हाथ बाहर निकला और राघव की ओर बढ़ा। राघव ने बचने की कोशिश की, लेकिन आईने का वह हाथ अब उसे खींचने लगा। कमरे की दीवारें अब खून से रंगी हुई लग रही थी और राघव को महसूस हो रहा था कि हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा कब्रिस्तान थी। कमला की आत्मा उसे अपने जाल में पूरी तरह खींचने के लिए तैयार थी। सुबह होते ही गांव वालों को हवेली के बाहर राघव का बैग मिला, लेकिन वह खुद गायब था। हवेली की कहानी अब और भी डरावनी हो गई थी। अब तक जितने लोग वहां गए, किसी का भी वापस आना मुमकिन नहीं हुआ था। गांव के लोग अब इस बात से वाकिफ़ हो चुके थे कि कमला की आत्मा के रहस्यों को जानने की कोशिश करने वाला कभी वापस नहीं आता। कमला की आत्मा अब न सिर्फ हवेली के अंदर, बल्कि पूरे गांव के आसपास मंडराने लगी थी। हवेली के रहस्य और भी गहरे हो गए थे और अब गांव के लोग रात में हवेली के पास जाने से भी डरने लगे थे। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।